दिल्ली की राजनीति की बात करें तो लगातार रोचक होती जा रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें, एक के बाद एक विकेट गिरता जा रहा है और जेल के अंदर भर्ती किया जा रहा है। संजय सिंह के जाने के बाद में अब अगला नंबर किसका दिल्ली की जनता जानना चाहती है। हमारे बीच में बीडी शर्मा जी हैं, जो कि प्रमुख समाज सेवी हैं और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बात करें तो कार्यकारिणी अध्यक्ष भी है। सर, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की राजनीति के अंदर ये जो उठापटक चल रही है? देखिए, दिल्ली के अंदर जो उठापटक चल रही है, दिल्ली के जितने भी लोग हैं, उनके मन में बड़ी संशय की स्थिति पैदा होती जा रही है कि हो क्या रहा है। जी। जिन लोगों को हमने बड़े आशा और विश्वास के साथ में पिछले 3 चुनाव से जिताते आ रहे हैं, उनके साथ हमारे सामने जो खुलासे होते जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे लिए हथप्रभ करने वाले हैं। जी। हम विश्वास नहीं कर सकते थे जिन लोगों को ईमानदारी के कस्में खा-खा करके जो लोग आए, जी। उनके साथ में ऐसा क्या हो रहा है। मैं इसमें जो राजनीति को बदलने आए थे वो खुद बदल गए। अब इसमें सच्चाई क्या है, इसके विषय में कहना बड़ा मुश्किल है, जी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अंदरूनी बातें होती हैं। इसमें भाजपा राजनीति कर रही है जी। या आम आदमी पार्टी का चरित्र ये है। क्योंकि रोज़ाना हम ये देखते हैं कि आईडी, सीबीआई, जी। ईडी। ईडी ये सारे चल रहे हैं, तो ये कहीं उसका शिकार तो नहीं या ये वास्तविकता तो नहीं। आज दिल्ली का आदमी इस बात के असमंजस की स्थिति में है। मतलब आपका कहना क्या मतलब ये मोदी सरकार गलत उपयोग कर रही है इस मैं इस विषय तंत्र में को? इस विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगा राहुल जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आज अखबारों में, टीवी न्यूज़ पे चैनल्स पर जी। हम जो देखते हैं, वो कहीं न कहीं हमें भ्रम की स्थिति में ले जाता है। दोनों पार्टियाँ हमें भ्रम की स्थिति में ले जा रही हैं। जी। हम सोचने पर ये मजबूर हो रहे हैं कि सच्चाई क्या है? और सच्चाई के तथ्य तो आप जैसे पत्रकार या समाज प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे सकती है। शीश महल तैयार करना सही था। देखिए, शीश महल वाली जहाँ तक बात है, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो माननीय केजरीवाल जी ने जी। अपना अपना शुरू में वक्तव्य दिया था, वो प्रैक्टिकल से परे था। जी। उन्हें इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिए था कि हम 2 कमरों के अरे भाई, दिल्ली का जो देश की राजधानी है, उसका मुख्यमंत्री जी। जिससे मिलने के लिए हज़ारों आदमी आएँगे, उसको बैठाने के लिए जगह चाहिए। जी। उसे बाहर के भी राजनीतिक आ सकते हैं या और दूसरे लोग आ सकते हैं, उनको कहाँ बिठाएगा? क्या 2 कमरों के सेट में बिठाएगा? तो ये उनका वक्तव्य शुरू से ही गलत था और जब वो प्रैक्टिकल पर आए, उन्होंने वास्तविकता को देखा, तो उन्होंने अपने जिसे आप शीश महल कह रहे हैं, जी। उसमें अमेंडमेंट किया होगा, ऐसा मेरा 4 लाख के पर्दे लगा देना, विदेशों से पत्थर मंगाना और देखिए ये सब चीजें जो है। देखिए, मैंने लिखा भी था अपने फेसबुक वॉल पे डाला था, मेरे यहाँ 12 पर्दे हैं। जी। मेरे तो 100-100 रुपए के पर्दे हैं, 1200 रुपए के 12 पर्दे मैं लेके आया था। लेकिन उनके तो जो खुलासा होकर के आया कि 4 लाख रुपए के पर्दे और ये सब चीजें। बड़े आदमियों की बड़ी बातें, जी। बड़े आदमियों की क्या बड़ी यही बातें। आम आदमी पार्टी का असली चेहरा था मैंने क्या कहा? मैंने शुरू में कहा कि हम कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, 1 रुपए में काम करेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें करने में अनप्रैक्टिकल आदमी कह सकता है, जिसने जीवन में कहीं कोई इस तथ्य को ना देखा हो। जी। केवल जबकि ये तो आईआरएस हैं, पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, इन्होंने खुद देखा होगा। यदि ऑफ़िस में हैं, आप सड़क पे चला के ऑफ़िस चला सकते हैं क्या? जी। जहाँ आईआरएस थे ये, हुँ। क्या वो सड़क पे ऑफ़िस चला सकते थे? उसके लिए भी ऑफ़िस चाहिए था ना। आपको क्या लगता है घोटाला है, शराब घोटाला या नहीं? देखिए, जो तथ्य निकल के आ रहे हैं, वो गलत तो है ही है। जी। भई 5% से बढ़ाकर 12% कमीशन करना, जी। क्या मतलब है? लोगों की जेब पर आर्थिक बोझ ही तो डालना है, नहीं डालना चाहिए था। क्या माहौल हुआ था दिल्ली के अंदर, पेटी के साथ पेटी फ्री, 2 बोतल के साथ 2 बोतल फ्री, क्या हुड़दंग मचा था, सबने जहाँ देखा था। जहाँ हम टीवी न्यूज़ में हम देखते हैं, यदि कहीं कोई शराब का एडवर्टाइज़मेंट आता है जी। या कोई एक गिलास में पीता भी है शराब के रूप में, जी। तो नीचे आता है कि इंजीरियस टू हेल्थ। इंजurious टू हेल्थ आता है। जी। अब एक तरफ आप गन्ना में उसे लोगों को फ्री में परोस रहे हैं, तो इसका मतलब एक ये है कि आप लोगों को शराबी बना रहे हैं। जी। मानता हूँ कि राजस्व से पैसा, जो डिस्टिलरी का पैसा है, जो उससे जो राजस्व प्राप्त होता है, बहुत अधिक मात्रा में है। दिल्ली की गाड़ी कमाई गोवा और पंजाब में लगाई इन्होंने। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास में हमने बिजली फ्री देने के बाद में, पानी फ्री देने के बाद में जी। और साथ में बसों को में महिलाओं को फ्री करने के साथ में दिल्ली के पास में बहुत ज्यादा पैसा बचा है, बचा। तो आपको राजस्व लेने की आवश्यकता क्या है?
आप करिए, मतलब उनको कम करने की अपेक्षा उन्होंने ज्यादा कर दिया, उन्हें कम करने चाहिए अभी थे। आपने पानी की बात कही, दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में आ चुका है। दिल्ली देखिए ये तो डाटा गूगल पे पड़ा है। देखिए ये तो सबको पता है कि यदि आप जिस चीज से प्रोडक्शन में जिसका खर्चा हो रहा है, आप जल बोर्ड से जुड़े हुए कर्मचारियों को तनख्वाह भी देते हैं और आप प्राप्त कर रहे हैं, यदि खर्च कर रहे हैं आप 10 रुपए जी और प्राप्त हो रहा है आपको 1 रुपए, तो 9 रुपए तो घाटे में जाने ही जाने हैं। अब लोगों की आंखों पर केवल अपने अहम को बचाने के लिए आप करते रहेंगे तो उसमें शर्मा जी, ऐसे में दिल्ली का विकास तो ठप हो चुका है। देखिए दिल्ली का विकास गड्ढे भरने के तक के लिए पैसे नहीं है। मैं बिना किसी लाग लपेट के जो 15 वर्षों में दिल्ली का विकास हुआ, जी उस 15 वर्षों के विकास को केवल रिपेयर आने वाली 30 वर्षों तक सरकारें रिपेयर भी करा लेना तो बहुत बड़ी बात है। मतलब सीधा समर्थन आप कांग्रेस पार्टी का कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक तथ्य बात कही है। जी मैं दिल्ली का एक आम नागरिक हूँ। जी मैंने एक आम नागरिक के नाते मैंने जो देखा वो कहा है। जी जी मैं तो उस बात को कह रहा हूँ। आप इसे पार्टी से जोड़ के देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। बाकी मैंने केवल दिल्ली का नागरिक होने के नाते अपनी बात कही है। शर्मा जी, चर्चा चौराहे से ये आ रही है कि बीडी शर्मा जी बहुत जल्द कांग्रेस के अंदर शामिल होने वाले हैं। अरे कहाँ से भैया, करने में ऐसा तो कहीं नहीं है। अभी तक तो मैंने तो कहीं नहीं सोचा है। बाकी हाँ, मैं इस बात के लिए कहता हूँ कि मेरी जो पृष्ठभूमि है वो कांग्रेसी पृष्ठभूमि है। मैं मात्र 17 साल की उम्र में 17 साल, मैं आपको फिर काउंट कर रहा हूँ, 17 साल की उम्र में कांग्रेस का सक्रिय सदस्य था। उस टाइम पे 25 मेंबर बनाए जाते थे 78-79 में। तो क्या आप घर वापसी करने की तैयारी अब है? एक सेकंड में ले रहा हूँ। उस समय 1 रुपए का मेंबर बनाया जाता था और जो 25 सदस्य बनाया था वो कांग्रेस जिला का सक्रिय सदस्य माना जाता था। मैं तो 17 साल की उम्र में सक्रिय सदस्य कांग्रेस का बना। उस टाइम पे हमारे जिला बुलंदशहर में जिला अध्यक्ष हुआ करते थे मुमताज अली जी। तो मुमताज अली जी ने मेरा कांग्रेसियों से, जो बुजुर्ग कांग्रेस है, उनसे परिचय कराया था। बोले देखिए ये 17 साल का लड़का 25 मेंबर बना के लाया है। वो भी सक्रिय? नहीं, 25 मेंबर मैंने बनाए थे सक्रिय सदस्य तो सक्रिय सदस्य के रूप में मेरी आइडेंटिफिकेशन बनी थी। दूसरे नंबर पर मैं एनएसयूआई का खुर्जा तहसील का अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद जिला बुलंदशहर का महामंत्री रहा हूँ, यूथ कांग्रेस में भी रहा हूँ। तो मेरी पृष्ठभूमि क्योंकि मेरे फादर कांग्रेसी थे, घर का माहौल कांग्रेसी था। तो जो घर में आप देखते हैं आप, तो उस माहौल में आप निश्चित तौर पर चले जाते हैं। तो बीच में बहक गए थे, अब वापसी तैयारी? मैं कभी नहीं बहका, मैं कभी नहीं बहका। देखिए व्यक्ति चाहे वो सरकारी नौकरी में है, कहीं भी है, यदि वो वोट डालता है, वोट कास्ट करता है, तो उसकी अपनी कोई ना कोई विचारधारा होती है। विचारधारा के तहत ही अपने जिस पार्टी को भी वोट देता हो तो वो अपनी विचारधारा के साथ देता है। तो मेरी विचारधारा, मैंने अपनी वोट को कभी नहीं खोलना चाहिए। आप समझ रहे हैं। कुल मिलाकर के आने वाले समय में जल्द जिम्मेदारी मिलने वाली है पार्टी की तरफ से? कौन दे रहा है जिम्मेवारी मुझे? सुनने में आ रहा है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। मुझे तो अभी तक नहीं पता है। मुझे आज तक नहीं पता है कि मुझे कोई जिम्मेवारी मिलने वाली है। और बाकी मैं, अगर मिलती है तो क्या स्वीकार करेंगे या बहिष्कार करेंगे? नहीं, मैं बहिष्कार नहीं करूंगा, उसका निर्वहन निष्ठापूर्वक करूंगा। तो ये हमारे बीच में बीडी शर्मा जी, जिन्होंने अपना 17 साल की जब ये उम्र में थे तो बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए, सक्रिय सदस्य बनाए, 25 मेंबर को लेकर के एनएसयूआई के अंदर भी रहे। वहीं दिल्ली के विकास की अगर हम बात करें तो ये बात काबिले तारीफ है कि जो विकास 15 साल के अंदर हुआ उसकी ये मरम्मत भी नहीं कर पाए। दिल्ली आज उधड़ी पड़ी है। वो तो G20 की वजह से वो स्वर्ग एरिया थोड़ा सा चमका दिया गया जो पहले से ही स्वर्ग था, लेकिन बाकी और क्षेत्र का हाल बद से बदतर है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल।